ऑस्ट्रेलिया अपने कल पहले दिन के खेल समाप्त होने तक 3 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पर्थ में भारत के खिलाफ महिलाओं के बीच खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन 24 साल की युवा बल्लेबाज ने कानागमा की महिला टीम सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली दूसरे नंबर पर आ गई हैं। इस तरह से इतिहास रच दिया हुआ है। लगातार दूसरे मैच में शतक मारा और इस तरह से वह शतकों की हैट्रिक लगा दी और इकलौती वैसी टेस्ट महिला खिलाड़ी बन गई जो 24 साल की युवा खिलाड़ी ने कमाल कर टेस्ट में शतक लगा दिया। इस तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन अपने खेल की शुरुआत करते हुए सरदार युवा बल्लेबाज ने शतक लगाया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को द्वारा बनाए गए 198 रन के जवाब में 293 रन बनाया और इस तरह से 126 रन की बढ़त दी और भारत की शुरुआत खराबी जल्दी बिगड़ गई। 2026 के चैंपियन के फैसले के वक्त आ गया है। रविवार को 8 मार्च होने वाले फाइनल के साथ ऑस्ट्रेलिया की एक दावेदार सीरीज खेली जा रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत की महिला टीम टकरा रही हैं। T20 वनडे सीरीज के बाद दोनों टीम के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें मेजबान टीम दबदबा बना लिया है। इससे बड़ी भूमिका निभाई और टीम के स्टार ऑलराउंडर इनोबल सदरलैंड ने जिन्होंने मैच में दूसरा शतक लगाया। पर्थ में 6 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शुरू हुआ। जिस मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की नौजवान टीम इंडिया को पहली पारी पस्त करते हुए सिर्फ 198 रन पर ऑल आउट ढेर कर दिया। इसके साथ ही सदरलैंड ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जब जवाब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की पारी उन्होंने भी सिर्फ 58 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में वक्त में एलेक्स पेरी और सदरलैंड ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट की साझेदारी को आगे बढ़ाया और 128 रन की साझेदारी की जिससे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत हो गई और उन्होंने सदरलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार तीसरा शतक लगा और वह इकलौती बल्लेबाज हो गई ऐसा कारनामा करने वाली। 24 साल की युवा बल्लेबाज सदरलैंड ने शतकों की हैट्रिक लगा दी। लगातार 30 साल के अंदर आई उन्होंने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में इसी मैदान पर शतक लगाया और उस मैच में सदरलैंड ने दोहरा शतक जमाते हुए 210 रन जड़े थे। फिर अगले साल भी उन्होंने 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनुअल में खेली जब उन्होंने 130 रन बनाए थे। अब भारत के खिलाफ पर्थ में उन्होंने शतक लगा दिया और इस तरह से शतकों की हैट्रिक लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की मिली बढ़त इतना ही नहीं, 5 टेस्ट मैच के अंतर में कुल 7 टेस्ट मैच करियर में उनका चौथा शतक है। वो आज महिला टेस्ट में 4 शतक लगाने वाली छठी बल्लेबाज बन गई। उन्होंने सबसे ज़्यादा शतक सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जेमी बेल्टन 15 के 5 के नाम है। सदरलैंड यह पारी आखिरी 129 रन के स्कोर पर खत्म इन्होंने। इसके अलावा पेरी ने 76 रन की पारी खेली जिनका बल्लेबाज लेकिन दूसरी ने अच्छी पारी खेली। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बढ़त ली और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत द्वारा बनाए गए 157 के जवाब में 126 रन की बढ़त ले ली है। इस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र दिन रात टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम मुश्किल स्थिति पहुंच गई। पहली पारी में 198 रन पर ऑल आउट होने के बाद दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष करती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 323 रन बनाए मजबूत स्थिति हासिल करी। दूसरी पारी में भारत ने 105 रन तक पहुँचते 6 विकेट गंवा दिए थे और उसको पारी की हार टालने के लिए अभी भी 20 रन की ज़रूरत है। क्रीज पर प्रतीक रावल 43 रन बनाकर डटी हुई हैं। टीम को उम्मीद अब उन्हीं पर टिकी हुई है। जिस तरह से प्रतीक 43 रन नहीं, अब देखो आगे कितना रन बनाते हैं जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो जाती है। क्या दोबारा ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका देती हैं या नहीं। अगर 20 रन बना लेती हैं तो उससे पारी की हार टल जाएगी और इस तरह से देखो कल तीसरे दिन क्या करती हैं। सबकी निगाहें प्रतीक रावल पर टिकी गई। भारत की दूसरी पारी शुरुआत खराब रही, जल्दी विकेट गिर जाने के बाद दबाव में आ गई और इस तरह से 106 रन पहुँचे तो 5-6 विकेट गिरा दिए हैं। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट 93 रन से आगे खेलना शुरू किया। एलेक्स पेरी ने नोबल सदरलैंड ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 128 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की जिसमें मौजूद स्थिति में पहुँच गई। पेरी ने 76 रन बनाकर धीरे से का शिकार बनी और भारत को चौथी सफलता मिली। भूमि देर 2 जीवनदान मिला लेकिन वह उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकी और 19 रन बनाकर आउट हो गई। एलेक्स गार्डनर ने भी क्रांति गौड़ा को बोल कर भेज दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जल्दी विकेट गिर गई लेकिन दूसरे छोर पर टिकी रही सदरलैंड ने शतक जमाया और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत कर दी और 323 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 126 रन की बढ़त दे दी है और उस भारत की शुरुआत खराब रही और 126 रन की बढ़त के दबाव में भारत के जल्दी विकेट गिर गए। कप्तान अमित कौर और जल्दी आउट हो गई और कुछ करने के दबाव में आकर वह जल्दी अपना विकेट गवा बैठी। इस तरह से भारत ने 106 रन तक 6 विकेट गवा दिए थे
ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में भारतीय टीम दूसरी पारी में शुरुआत बेहद ही खराब रही। बनाना दोनों और शेफाली वर्मा 5 रन बनाकर जल्दी आउट हो गई। जैसी जेमी रेडर 14 रन बनाकर पर लौटी, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 11 रन आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद दीप्ति शर्मा 9 रन और ऋचा घोष का तभी न खोल सकी। लगातार गिरते विकेट के कारण भारत की पारी का हार का खतरा बढ़ने लगा। हालांकि प्रतीक रावल ने स्नेहा राणा के साथ 2 विकेट के 23 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की और 100 के पार पहुंचाया। इस तरह से भारत की पारी हार का खतरा कुछ जो मंडरा था उसे हद तक हटा लिया है। अब तीसरे दिन सबकी निगाहें प्रतीक रावल पर टिकी होगी, जिन्होंने भी 43 रन बनाकर नाबाद हैं। और देखो कल तीसरे दिन क्या करती हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका देती हैं या नहीं। अब कहो कल होने वाली तीसरे दिन की निगाहें होगी। इस तरह से भारत 24 साल की सदरलैंड ने 17 की हैट्रिक लगा दी और 30 साल के अंदर उन्होंने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में इसी मैदान पर शतक लगाया, जबकि उस सदरलैंड ने 2 शतक जमाते हुए 210 रन की जगह से अगली पारी उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में खेली और 163 बनाए थे। अब भारत के खिलाफ पर्थ में उन्होंने शतक लगा दी और इस तरह से शतकों की हैट्रिक लगा दी। अब इस तरह